बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक केस स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस केस स्टडी में हमें एक एवीएल ट्री बनाना है जिसमें हमने इस डेटा को लेके एवीएल ट्री बनाना है। ठीक है, और सॉल्यूशन गाइडलाइन इसकी ऐसे हैं कि आपने एक एक मतलब कि वन बाय वन केस स्टडी कुछ यूँ है कि आपने वन बाय वन इसमें डेटा इंसर्ट करना है इस एवीएल ट्री में, और और ये देखना है कि कि वो बैलेंस हो। ठीक है, मतलब कि एवीएल की जितनी बातें अभी हम करेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि शो एंड परफॉर्म नेसेसरी रोटेशंस व्हेन नीडेड। हम यहाँ पे रोटेशंस भी करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। इन सोल्यूशन शो ओनली द फाइनल एवीएल ट्री एंड ओनली दो स्टेप्स इन विच रोटेशन इज अप्लाइड। कि आपने फाइनल ट्री तो एवीएल का हमें दिखाना ही दिखाना है, लेकिन साथ साथ आपने जहाँ जहाँ रोटेशन हुई है उसको भी दिखाना है। तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि एवीएल ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम देख लेते हैं। ये देखें, पहली बात तो ये क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय हाइट? हाइट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्री वेयर वी मीट द लीफ नोड्स। हाइट इज आल्सो कॉल्ड द डेप्थ ऑफ ट्री। ये एक टर्मिनोलॉजी, आप इसको देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस ऑफ एन एवियल ट्री। ठीक है ना, और ये हम बार बार करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए। बैलेंस ऑफ एन एवियल ट्री इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। कि एवियल ट्री का बैलेंस हम कैसे निकालेंगे कि उसके लेफ्ट सब ट्री को माइनस करेंगे राइट सब ट्री में से, तो हमारे पास उस स्पेसिफिक नोड का बैलेंस आ जाएगा। हेयर ईच ट्री नोड मस्ट हैव अ बैलेंस ऑफ -1 0 1। कि -1 बैलेंस एक वैलिड बैलेंस है, 0 एक वैलिड बैलेंस है, 1 एक वैलिड बैलेंस है। इफ द बैलेंस इज अदर देन दैट इट इज़ नॉट एन एवियल ट्री। अगर इसका बैलेंस इन तीन वैल्यूज से बढ़ गया तो वो हमारा एवियल ट्री नहीं कहलाएगा। नाउ वी लुक एट द रोटेशंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वो रोटेशंस के केसेस देख लेते हैं। अल्फा इज द ट्री नोड दैट नीड्स टू बी रीबैलेंस्ड। एन अल्फा एक ट्री नोड है जिसको मतलब अल्फा वो नोड होगा जहाँ पे बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। एन इंसर्शन, इसके केसेस हैं 4। एन इंसर्शन इनटू लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ अल्फा, ये केस 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, अल्फा वो नोड है जहाँ पे हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। अल्फा के लेफ्ट, अब उसको पढ़ना, उसको उर्दू में पढ़ना उस तरह है कि अल्फा के ये मैं पहला केस पढ़ रहा हूँ। अल्फा के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन करो। मतलब कि अगर अल्फा के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई तो ये केस 1 होगा। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंसर्शन इनटू राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ अल्फा, ये दूसरा केस है। अगर अल्फा के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई तो ये दूसरा केस है। तीसरा केस क्या है? एन इंसर्शन इनटू लेफ्ट सब ट्री ऑफ द राइट साइड ऑफ अल्फा। तीसरा केस है अगर अल्फा के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई तो ये तीसरा केस है। चौथा केस देख लेते हैं, एन इंसर्शन इनटू राइट सब ट्री ऑफ द राइट साइड ऑफ अल्फा। चौथा केस ये है कि अल्फा के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। तो अगर यहाँ पे इंसर्शन होती है, ठीक है, तो मतलब कि बैलेंस अल्फा का मतलब है अगर बैलेंस डिस्टर्ब हुआ हुआ है तो फिर ये केसेस हैं। और अगर और इनमें से फर्दर रिमार्क्स, टू फिक्स केस 1 वी परफॉर्म सिंगल राइट रोटेशन टू रिस्टोर द बैलेंस। To fix case 4, we perform single left rotation to restore the balance. To fix case 2, we perform left right double rotation to restore the balance. To fix case 3, we perform right left double rotation to restore the balance. अच्छा, केस 1 को आपने फिक्स करना है तो आपने सिर्फ सिंगल राइट रोटेशन करनी होगी तो बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। अगर केस 4 को फिक्स करना है तो आपको सिर्फ सिंगल लेफ्ट रोटेशन करनी है तो बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। अगर आपने केस 2 को फिक्स करना है तो उसके लिए आपको लेफ़्ट राइट डबल रोटेशन करनी होगी बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए। ये डबल रोटेशन और कुछ नहीं, सिर्फ दो सिंगल रोटेशंस अगर मिल जाएं तो वो डबल रोटेशन हो जाती है। देखें,
अगर केस 2 को फिक्स करने के लिए हम पहले तरतीब देखें, पहले लेफ़्ट रोटेशन करेंगे फिर राइट रोटेशन करेंगे। ये 2 सिंगल रोटेशंस हैं, ठीक है ना। इन दो सिंगल रोटेशन मिल के डबल रोटेशन हो जाएगी। टू फिक्स केस 3 वी परफॉर्म राइट लेफ्ट डबल रोटेशन टू रिस्टोर द बैलेंस। अगर हमने केस 3 को फिक्स करना है तो आपको पहले राइट रोटेशन करनी है, फिर लेफ्ट रोटेशन करनी है, राइट लेफ्ट, और ये 2 रोटेशंस मिल के डबल रोटेशन हो जाएगी और फिर बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये थी वो टर्मिनोलॉजी जो कि मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हल करते हुए हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसका जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया है वो इस तरह किया है कि मैंने कॉपी पेंसिल पे किया है, क्योंकि कंप्यूटर पर आप खुद बनाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे एक नज़र इसको बता देना। ये देखें, मैंने सोल्यूशन का मैंने स्टार्ट इस तरीके से किया है, मेकिंग ऑफ एन AVL ट्री विद द फॉलोइंग डाटा। हम ये डाटा लेके AVL ट्री बनाएंगे, देखें, और हमने बारी बारी इंसर्ट करना है इसी तरतीब में जिस तरह हमें डाटा दिया गया है, ठीक है। पहले हमने कहा AVL इंसर्ट 15, तो पहले 15 इंसर्ट हो गया। फिर हमने कहा AVL इंसर्ट 18, तो फिर क्या हुआ। अब देखें, मैं आपको अच्छा ये बताता हूँ कि हमने ये ट्री कैसे बनाना है। AVL ट्री बिल्कुल BSC की तरह ही है, ठीक है ना। मतलब कि AVL का ट्री है ना, वो बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री से मुशाबहत रखता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर कुछ कंडीशंस और लगा दो तो वो AVL ट्री हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि देखें, पहले बात बाइनरी सर्च ट्री हम कैसे बनाते थे कि हमें पहले एक रूट रखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 15 है, तो इस रूट नोड के लेफ्ट चाइल्ड पर, मतलब कि इस रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में सारी इससे छोटी वैल्यूज आएंगी, इस रूट नोड के राइट सब ट्री में इससे बड़ी वैल्यूज आएंगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने ये ट्री कैसे बनाना है कि रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में सारी छोटी वैल्यूज आएंगी और रूट नोड के राइट सब ट्री में सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी। तो हम इस तरतीब को लेते हुए आगे चल रहे हैं। देखें, चूंकि 18 हमने कहा AVL इंसर्ट 18, तो 18 जो है 15 से बड़ा है, तो मैंने इसे 15 का राइट चाइल्ड बनाया है, ठीक है, नंबर 1। अब आप कह रहे होंगे ये -1 कैसे आया, तो ये वो बैलेंस वाली बात है। बैलेंस की डेफिनेशन क्या थी, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। तो देखो, तो अब ये देखेंगे कि 15 का लेफ्ट चाइल्ड या लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं, और जो राइट चाइल्ड का एक ही है, ठीक है ना। और आपने हाइट देखनी है, देखो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी एक हाइट है, ठीक है ना। इसकी मतलब कि राइट सब ट्री की हाइट क्या है, 1। तो आपने कहना है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो देखो, यहाँ पे 0 है और ये -1, यहाँ पे एक 1 है, तो 0 -1 -1 हो गया। अच्छा, अब AVL इंसर्ट, अब हमने एक नया नोड शामिल किया, AVL इंसर्ट 12। अब 12 जो वो 15 से छोटा है, ठीक है, तो हम इसे कहाँ रखेंगे, 15 का इसे लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बन गया। अब आप कहेंगे ये 0 कहाँ से आया। देखें, ये जो मैं साथ छोटा सा 0 -1 लिख रहा हूँ ना, ये वो बैलेंस वाली बात है, ठीक है। कि देखो, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, 1, और राइट सब ट्री की हाइट क्या है, 1, तो 1 - 1 0। तो 15 का बैलेंस क्या होगा, मतलब इस नोड का बैलेंस क्या होगा, 0, ठीक है। अब हमने कहा AVL इंसर्ट 8, ठीक है, क्योंकि हम उसी तरतीब, जिस तरतीब में हमें डेटा मिला है, हम बारी बारी उसको इंसर्ट करी जा रहे हैं। अब AVL ट्री जब हमने कहा AVL इंसर्ट 8, तो देखो जो 8 है, इसकी पहली बात तो ये कि ये लगेगा कहाँ पे। देखो, 8 15 से छोटा है, तो लेफ्ट सब ट्री में आ गए। 8 12 से भी छोटा है, तो फिर लेफ्ट सब ट्री में आ गए। तो
तो जो 8 की जो सही लोकेशन है वो है 12 क्या, जो 8 की जो लोकेशन बनेगी वो 12 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। 8 जो है वो 12 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था रूट नोड से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट सब ट्री में आएंगी, रूट नोड की जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो राइट सब ट्री में जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि AVL ट्री BST से मुशाबत रखता है, लेकिन BST के ऊपर कुछ और कंडीशंस अगर आयद कर दी जाएं तो वो AVL ट्री बन जाता है। अच्छा, अब मैंने ये जो 1 1 ये लिखा है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसका मतलब देख लेते हैं। अब पहले बात ये, पहले 12 का बैलेंस, पहले हम 12 का बैलेंस देखते हैं। 12 का बैलेंस कैसे निकालें? तो देखो, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब देखो इस 12 का जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 1 है, और 12 का राइट सब ट्री तो है ही नहीं, तो हमने कहा 1 माइनस 0, और तो 1 माइनस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो हमने ये कह दिया कि 12 का जो बैलेंस है वो 1 है। अच्छा, अब 15 का बैलेंस कैसे निकालें? अच्छा जी, अच्छा अब मैं आपको कहूँगा बैलेंस निकालने का तरीका, फार्मूला वही है। मैं अब इसको कहते हैं रिपीट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बात तो इस तरह अधूरी रह जाएगी कि देखो, हाइट बैलेंस निकालने का फिर मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता रहूँगा, ठीक है? ये ज़हन में रखें, ताकि बार बार दोहराने से बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, बैलेंस निकालने का तरीका क्या है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब मुझे ये बताएं कि जो लेफ्ट सब ट्री, इस 15 के जो लेफ्ट सब ट्री है, इसकी हाइट क्या है? देखें, मेरे एरो को देखें, 1 2, मतलब ये जितने लेवल्स नीचे जाता है वो उसकी हाइट है। ये देखो, तो 15 की लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 2 1 2, और 15 के राइट सब ट्री की हाइट क्या है? 1, तो 2 माइनस 1 1, तो 15 का बैलेंस क्या हुआ? 1। ओके, मैंने आपको फिर बता दूं कि जब भी हमारा बैलेंस 1 -1 और 0, अगर ये हमारा बैलेंस आता रहेगा तो AVL ट्री की कंडीशंस मीट होती रहेंगी, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस इन 3 वैल्यूज से हट के आया तो फिर हमें रोटेशंस करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब AVL, अब हमने क्या किया? 54 को इंसर्ट किया। मैंने कहा AVL इंसर्ट 54। अब देखें 54 किस जगह आएगा? अब देखो 54 जो है 54 15 से बड़ा है, 54 18 से बड़ा है, तो ये यकीनन 18 का राइट चाइल्ड बनेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने इनका बैलेंस कैसे निकाला है? देखें, 12 का बैलेंस कैसे निकालना है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। 12 का तो राइट सब ट्री है ही नहीं, तो हमने कहा 1 माइनस 0, 12 का बैलेंस हो गया 1, 12 का बैलेंस हो गया 1। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी। देखें 12 जो है ना, 12 का राइट सब ट्री क्या है? हाइट, इसकी हाइट क्या है? 1, और 12 का राइट सब ट्री तो है ही नहीं, तो हम इसे ये कहेंगे कि 1 माइनस 0 1। अब 15 को देख लेते हैं, 15 का बैलेंस कैसे निकालें? अब देखो, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। देखें 1 2, तो ये 15 की लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 2। अब 15 की राइट सब ट्री की हाइट क्या है? 1 2, तो 2 माइनस 2 0। अब 18 जो है इसका बैलेंस क्या है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब देखें 18 के लेफ्ट पे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 -1 -1, ठीक है? तो 18 का बैलेंस क्या हो गया? -1। अब देखें AVL कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। देखें बैलेंस हमारा, देखें 1 है, 0 है, -1 है, तो AVL कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और हमें कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं। अब ज़रा आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ इंसर्ट होती है। जी, अब AVL इंसर्ट 5। अब हमने 5 को इंसर्ट किया तो देखें क्या होता है। अच्छा, पहले बात ये 5 की पोजीशन कहाँ होगी? 5 15 से छोटा है, लेफ्ट सब ट्री में आ गए। ये 5 12 से भी छोटा है, लेफ्ट सब ट्री में आ गए। जो 5 है वो 8 से भी छोटा है, हम लेफ्ट सब ट्री में आ गए। तो क्या इसकी सही जगह क्या बनेगी? वो 8 का, जो 5 है वो 8 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, ठीक है ना? अच्छा, ये तो हमने पहले इसकी लोकेशन मालूम कर ली, ठीक है? अच्छा, अब देख लेते हैं, अब हाइट मालूम करते हैं। 8 की हाइट क्या है? 8 का बैलेंस क्या है? 8 का बैलेंस होगा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री।
तो 1 माइनस 0 1। अच्छा ये बताओ कि 12 का बैलेंस क्या होगा? 12 का बैलेंस होगा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अच्छा 12 की जो लेफ्ट सब ट्री है ना उसकी हाइट है 1 2, लेकिन 12 का राइट सब ट्री तो है ही नहीं, तो 2 माइनस 0 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एवीएल कंडीशन वायलेट हो गई, मैंने कहा अलर्ट। अच्छा पहले बात ये कि 18 की आपने हर एक नोड का बैलेंस चेक करना है, हर एक नोड का। ठीक है ना, एवीएल कंडीशन क्या करनी है, आपने हर एक नोड पर अप्लाई करनी है कि अगर कोई भी नोड एवीएल कंडीशन को वायलेट करता है तो फिर वो एवीएल ट्री नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें 18, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हाँ 18 का बैलेंस कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो देखो 18 का लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं, तो 0, और इसकी जो राइट सब ट्री की हाइट है वो -1, तो 0 -1 -1। अच्छा ठीक है, अभी इसकी हम बात करेंगे, 12 की बात करेंगे, लेकिन पहले पहले अब इसकी हाइट देख लें। 15 की हाइट क्या है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, 1 2 3। इसकी हाइट है 3 1 2, तो 3 माइनस 2 1। अच्छा अब यहाँ पे अल्फ़ा से क्या मुराद है, देखें अल्फ़ा जो है वो नोड है जहाँ पे बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। अल्फ़ा हमारा वो नोड है जहाँ पे बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखें क्या लिखा है, वी एनकाउंटर्ड केस 1, वी एनकाउंटर्ड केस 1। नाउ व्हाट इज केस 1? केस 1 मीन्स इंसर्शन इनटू लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ अल्फ़ा। हमने अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है हमारा जहाँ पे बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, हमने अल्फ़ा के लेफ्ट सब ट्री, हमने अल्फ़ा के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन की है, तो ये हमारा केस 1 है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, टू फिक्स केस 1 परफॉर्म सिंगल राइट रोटेशन टू रिस्टोर द बैलेंस। अच्छा हम यहाँ पे एक सिंगल राइट रोटेशन करेंगे तो बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे देख लेते हैं, ये देखें। अच्छा मैंने कहा एट इंसर्शन ऑफ 5 बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। जब हमने 5 को इंसर्ट किया तो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, तो हमने क्या किया था, हमने पीछे देख चुके हैं कि यहाँ पे लिखा है टू फिक्स केस 1 परफॉर्म सिंगल राइट रोटेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंगल राइट रोटेशन की, तो इसे मैंने यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखाया, ये सिंगल राइट रोटेशन है। केस 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। केस 1 का सोल्यूशन ये है, हमने इसका सिंगल राइट रोटेशन का मैंने इफेक्ट भी दिखा दिया कि देखो ये जो है ना, इसकी डायरेक्शन देख रहे हो एरो की, ये राइट है, राइट रोटेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो 12 है ना, 12 ये 8 का राइट चाइल्ड बनेगा। देखें 12 जो है वो 8 का राइट चाइल्ड बनेगा। तो इस तरह करने से हमारा बैलेंस रिस्टोर्ड हो जाता है। मैंने कहा है बैलेंस रिस्टोर्ड, ठीक है। अब मैं आपको ये कह लूँ कि आप इसके हर नोड पे चेक करें, इसका बैलेंस क्या है 1 माइनस। अब मैं जल्दी करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन किया थी, डेफिनेशन मैं बार रिपीट कर चुका हूँ कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो बैलेंस हमारा निकल आता है उस नोड का। तो देखो 1 माइनस 1 0, 15 का बैलेंस क्या है 1 2 2 1 2 2 माइनस 2 0। 18 का बैलेंस क्या है 0 माइनस 1 -1 -1। ठीक है, इस तरह करने से हमारा बैलेंस रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा एवीएल इंसर्ट 14। इस 14 में क्या हुआ, देखो 14 की पहले पोजीशन क्या होगी। पहले बात 14 जो है 15 से छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में आ गए। अब 14 8 से बड़ा है तो राइट सब ट्री में आ गए। अब जो 14 है वो 12 से बड़ा है तो इसको हमने 14 को 12 का राइट चाइल्ड बना दिया। ठीक है, और बैलेंस किस तरह मालूम करना है, बैलेंस वही तरीका कि आपने हर एक नोड पर लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब देखो 8 का बैलेंस क्या है 1 1, और इसका बैलेंस क्या है 1 2, तो 1 माइनस 2 -1। और बाकी हमने क्योंकि इंसर्शन यहाँ भी हुई है, बाकी उसी तरह रहेगा। ठीक है, अच्छा जब हमने कहा एवीएल इंसर्ट 13, अब देखें 13 में क्या होगा। पहले बात 13 की पोजीशन क्या है, 13 15 से छोटा है, 18 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, 14 से छोटा है, तो इसकी पोजीशन हुई ये 14 का लेफ्ट चाइल्ड बना 13। अच्छा इस तरह करने से देखो, इस तरह करने से मैं अब जहाँ पे बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है ना, अब मैं उसको हाईलाइट करूँगा। बाकी बैलेंस आप खुद, बाकी जो बैलेंस सही तरीके से है ना
वो तो सही तरीके से हैं, लेकिन जहाँ पे बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है मैं अब उसको उसको हाईलाइट करूँगा। देखो, अल्फ़ा वो नोड है जहाँ पे हमारा अलर्ट, अल्फ़ा वो नोड है जहाँ पे हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। अब वो कैसे? 12 का लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं, बल्कि 12 का राइट सब ट्री है। तो हम मैंने कहा देखो, यहाँ पे तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो है ही नहीं, ज़ीरो। तो राइट सब ट्री की हाइट क्या है? 1 2। तो 0 -2 -2, तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या हो गई? -2। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? अब ज़रा आगे चलते हैं। देखो, मैंने कहा है एट इंसर्शन ऑफ 13 बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। जब हमने 13 को इंसर्ट किया तो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया एंड वी एनकाउंटर केस 3। अब हमें केस 3 का सामना करना पड़ गया। व्हाट इज केस 3? केस 3 इज एक्चुअली एन इंसर्शन इनटू लेफ्ट सब ट्री ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ अल्फा। इसको उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? अल्फा के राइट, अल्फा आपने इस बनना है, अल्फा के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है, अल्फा के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन केस का ये है, परफॉर्म राइट लेफ्ट डबल रोटेशन टू रिस्टोर द बैलेंस। आपने पहले राइट रोटेशन करनी है, फिर लेफ्ट रोटेशन करनी है, और ये दोनों मिलकर डबल रोटेशन कहलाएगी और बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे पहले आपको देखें, मैंने कहा है रिस्टोरिंग बैलेंस इन प्रोसेस, बी पेशेंट। अब ज़रा सब्र रखें, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, उसका प्रोसेस देख लें। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, पहले हम ये देखें मैंने क्या किया, हमारा 12 वो नोट है, जब 12 हमारा वो अल्फ़ा है जहाँ पे हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। तो हमने किया ये, देखें पहले हमने राइट रोटेशन की है, राइट रोटेशन के नतीजे में इफेक्ट क्या हुआ? देखें इफेक्ट क्या हुआ कि पहले इफेक्ट ये हुआ कि जो 13 है ना, ये देखें मैंने राइट रोटेशन की तो 14 जो है वो 13 का राइट चाइल्ड बन गया, 14 जो है वो 13 का राइट चाइल्ड बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये इसका इफेक्ट है। हमने कि राइट रोटेशन की तो उसका ये इफेक्ट हुआ। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी देखें ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके लिए हम आगे चलेंगे। अब हमें, क्योंकि हम डबल रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारी एक रोटेशन हुई, ये हम जाहिर सी बात है, मैं बताया था। देखें हम ये केस 3 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो केस 3 की पहले राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन, ये राइट रोटेशन कर दी, जिसके नतीजे में जो 14 है वो 13 का राइट चाइल्ड बन गया। अब हाँ, अब देखें इसी को, अब हमने ये हमारा जो नतीजा निकला, हमने जो राइट रोटेशन की तो इसका नतीजा ये निकला। अब इस नतीजे पर हम लेफ़्ट रोटेशन करेंगे। तो देखो लेफ़्ट रोटेशन में क्या हुआ, जो 13 ऊपर आ गया और 12 नीचे आ गया, मतलब कि ये जो 12 है ना वो 13 का लेफ़्ट चाइल्ड बन गया। लेफ़्ट रोटेशन, ये लेफ़्ट रोटेशन है, तो इसका मतलब है कि ये जो 12 है वो 13 का लेफ़्ट चाइल्ड बन गया, मतलब कि 12 13 का लेफ़्ट चाइल्ड बन गया। तो इस तरह करने से हमारा बैलेंस रिस्टोर हो जाता है। अब इस 13 को देखें, 1 - 1 0, बाकी बैलेंस रिस्टोर है। मैंने बैलेंस देखें 1 - 1 0, मतलब कि अब हमारा बैलेंस रिस्टोर हो चुका है। हमने केस 3 की देखो ये केस 3 है, ठीक है ना। हमने पहले राइट रोटेशन की फिर लेफ्ट रोटेशन की तो बैलेंस हमारा रिस्टोर हो गया, ठीक है। ये हमने राइट रोटेशन की, ठीक है, ये हमने राइट रोटेशन की, फिर हमने लेफ़्ट रोटेशन की, और ये इसका इफेक्ट हुआ, ऐसे, ठीक है। और ये इसका इफेक्ट आपके सामने है, और ऐसा करने से हमारा बैलेंस रिस्टोर हो गया। लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने कहा एवीएल इंसर्ट 9, जब हमने 9 को इंसर्ट किया तो फिर अलर्ट केस 3, और केस 3 मैं आपको बता चुका हूँ कि केस 3 क्या होता है, कि अल्फ़ा के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि आपने राइट लेफ्ट रोटेशन करनी है, ठीक है, बारी बारी, पहले राइट फिर लेफ्ट, और ये दोनों, ये देखें ये भी सिंगल रोटेशन होगी, ये भी सिंगल रोटेशन होगी, लेकिन दो सिंगल रोटेशन मिला के डबल रोटेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देख लें, मैंने जब 9 को इंसर्ट किया तो इसकी पोजीशन बनी, ये बनी, ठीक है। और अब देखें इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखें मैंने कहा एट इंसर्शन ऑफ 9 बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। अभी यहाँ पे फिर देख लें, अब देखें यहाँ पे अल्फ़ा ये है, अल्फ़ा हमारा 8 है जहाँ पे हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। तो अब हम वहाँ पे पहले हम करेंगे राइट रोटेशन, फिर हम करेंगे लेफ़्ट रोटेशन, क्योंकि ये केस 3 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखें मैंने पहले की राइट रोटेशन के नतीजे में देखें, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखें यहाँ पे देखें
राइट रोटेशन के नतीजे में देखें जो ये जो 12 है, 12 है ये ऊपर आ गया और 13 12 का राइट चाइल्ड बन गया। ये है राइट रोटेशन, ठीक है। बाकी सब कुछ उसी तरह, ठीक है, ये अब देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अब हमने लेफ़्ट रोटेशन करनी है, ठीक है। अब लेफ़्ट रोटेशन करनी है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 12 है ना, 12 ये ऊपर आ जाएगा और जो 8 है वो 12 का लेफ़्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो देखें वही हुआ, मैंने लेफ़्ट रोटेशन की तो इसका इफेक्ट देख लें, 12 ऊपर आ गया और 8 जो है वो 12 का लेफ़्ट चाइल्ड बन गया। 8 जो है वो 12 का लेफ़्ट चाइल्ड बन गया। तो इस तरह करने से देखें बैलेंस रिस्टोर हो जाता है। इस तरह करने से हमारा बैलेंस रिस्टोर, देखें 8 का बैलेंस क्या है 1 -1 0, 12 का बैलेंस क्या है 1 2 1 2 2 -2 0, 15 का बैलेंस क्या है 1 2 3 3 1 2 3 -2 1, 18 का बैलेंस क्या है 0 -1 -1, ठीक है। अभी आगे हमने कहा AVL इंसर्ट 61। हमने अब देखो 61 की पोजीशन क्या होगी, देखिए 61 की पोजीशन यहाँ पे होगी 50, ये जो 61 जो है 61 जो है वो 54 का राइट चाइल्ड बनेगा, ठीक है ना। ये अब मैं आपको बता चुका हूँ कि BST से मुशाबत तो रख रहा है। देखें इंसर्शन कैसे हो रही है, वो BST का तरीके से ही इंसर्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये जो बैलेंस एडिशनल कंडीशन लगा दी है, तो इस वजह से ये AVL ट्री कहलाया। अच्छा, अब देखें कि इस अल्फ़ा वो नोड है जहाँ पे हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। अब देखें बाकी सारे नोड तो बैलेंस में हैं, ठीक है ना। अब इसका बैलेंस देखें, 18 का लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं, तो 0, और राइट सब ट्री की हाइट क्या है 1 2, तो 0 -2 -2, तो अल्फ़ा हमारा वो नोड है जहाँ पे हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। तो अब ये, अच्छा अब ये बात, अब हम ये भी देखेंगे कि ये इंसर्शन, ये केस हमारा 4 है। मैं कह रहा हूँ कि केस 4 एनकाउंटर्ड एन इंसर्शन इनटू राइट सब ट्री ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। देखो अल्फ़ा के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है, ठीक है। और ये हमारा केस 4 है। अगर ऐसा केस है और इस नतीजे में हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज़ परफॉर्म सिंगल लेफ्ट रोटेशन टू रिस्टोर द बैलेंस। अब आपको एक सिंगल लेफ्ट रोटेशन करनी है और बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, अब देखें, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू रिस्टोर द बैलेंस। अभी देखें, एट इंसर्शन ऑफ 61 बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। 61 की इंसर्शन पर बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका था इस 18 का। तो देखो मैंने कहा लेफ्ट रोटेशन, मैंने एक सिंगल लेफ्ट रोटेशन की। जब मैंने सिंगल लेफ्ट रोटेशन की तो इसके नतीजे में हुआ क्या, देखो 54 ऊपर आ गया और 18 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। देखें ना, एरो की डायरेक्शन देखें, 54 ऊपर चला गया और 18 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। तो इस तरह करने से देखो अब 54 का बैलेंस क्या है 1 -1 0, तो 54 का बैलेंस क्या हो गया 0, और मैंने कहा बैलेंस रिस्टोर्ड। अब हमारा बैलेंस रिस्टोर हो चुका है। ये देखें पहले ये देखें, ये सिंगल लेफ्ट रोटेशन हुई, इसका इफेक्ट आपने देखा कि 54 ऊपर चला गया और 18 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और यहाँ पे हमारा बैलेंस रिस्टोर हो गया। अब आगे देखें AVL इंसर्ट 20। जब मैंने 20 कहा तो 20 की पोजीशन क्या बनी, वो 18 का राइट चाइल्ड बना। देखो 20 15 से बड़ा है, चलो राइट सब ट्री में आ जाओ। 20 जो है 54 से छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में आ जाओ। 20 18 से बड़ा है तो हमने इसे यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ बनी। तो 18 का राइट चाइल्ड कौन हुआ 20 हुआ। अच्छा, इसके नतीजे में आप देखेंगे कि बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके नतीजे में देखेंगे 0 0 0, देखो। अच्छा पहले हम यहाँ, क्योंकि इंसर्शन यहाँ भी हुई है तो हम फिलहाल बाकी का बैलेंस, हम बाकी नोट्स का बैलेंस डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी का बैलेंस मुझे बाकी आप खुद भी देख लें और मैंने भी सेट किया कि बिल्कुल ठीक है। देखें इसका बैलेंस भी ठीक है, इसका बैलेंस भी ठीक है, इसका बैलेंस भी ठीक है, इसका बैलेंस भी ठीक है। इंसर्शन चूँकि यहाँ पे हुई है तो हम इसका बैलेंस चेक करेंगे 54, क्योंकि अगर मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करने लग गया तो ये वीडियो बहुत घंटे की चली जाएगी, तो ये तो बिल्कुल फिर सुनने के काबिल नहीं रहेगी। इस वजह से जहाँ पे इंसर्शन हुई है वहाँ पे हम देखेंगे कि देखें 54 की हाइट बैलेंस क्या होगा 1 2 2 -1 1। 18 का बैलेंस क्या होगा 0 -1 -1। बैलेंस बिल्कुल ठीक है। अब हमने कहा AVL इंसर्ट 17। जब हमने 17 को इंसर्ट किया तो देखो
17 की पोजीशन क्या बनी, 15 से बड़ा है, 54 से छोटा है, 18 से छोटा है, तो ये 18 का लेफ्ट चाइल्ड बन गया। अब इस इंसर्शन, इस 17 की इंसर्शन के बाद भी बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि बैलेंस बिल्कुल ठीक है, और हर नोड का बैलेंस बिल्कुल ठीक है, और एवीएल कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आगे, अच्छा, ये अब आया एवीएल इंसर्ट 21। ये 21 हमारा एक लास्ट नोड है जिसको हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, जब हमने 21 को इंसर्ट के देखें, 15 से बड़ा है, 54 से छोटा है, तो हम लेफ्ट सब ट्री में आए। 18 से बड़ा है तो राइट सब ट्री में आए। 20 से बड़ा है तो हमने इसका राइट चाइल्ड बना दिया, तो हमने इसे इसका राइट चाइल्ड बना दिया। तो 21 की पोजीशन क्या हुई, ये 20 का राइट चाइल्ड बन गया। अच्छा, मैंने कहा अलर्ट। अलर्ट क्यों? क्योंकि देखो, मैंने जब यहाँ पे इंसर्शन की तो 54 का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। 54 एक जो नोड है उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अब देखो, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 और इसका बैलेंस है 1। इसकी हाइट है 1, राइट सब ट्री की हाइट है 1, तो 3 - 1 2। तो 54 वो नोड है जिसका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, तो उसको मैंने अल्फा कह दिया। मैंने कहा केस 2 इनकाउंटर्ड, ये हमारी केस 2 है। एन इंसर्शन इनटू राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ अल्फा। मैं कह रहा हूँ अल्फा के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। अल्फा हमारा 54 है, अल्फा के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है, तो हम ये हमारा केस 2 हुआ। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज परफॉर्म लेफ्ट राइट डबल रोटेशन टू रिस्टोर द बैलेंस। आप पहले लेफ्ट रोटेशन करेंगे, फिर राइट रोटेशन करेंगे, तो बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने कहा है एट इंसर्शन 21 बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। जब हमने 21 को इंसर्ट किया तो 54 का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, अब देखेंगे अब मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले हमने यहाँ पे देख लें, पहले हमने लेफ्ट रोटेशन करनी है, फिर राइट रोटेशन करनी है। तो देखो, पहले हमने लेफ्ट रोटेशन की, लेफ्ट रोटेशन के नतीजे में क्या हुआ, इफेक्ट देखें। 20 ऊपर चला गया, 20 ऊपर चला गया, और 18 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। ठीक है ना, लेफ्ट रोटेशन हुई है ना, तो 20 ऊपर चला गया और 18 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है रिस्टोरिंग बैलेंस इन प्रोसेस, बी पेशेंट। इंतज़ार करें, अभी एक और रोटेशन भी बाकी है। ठीक है, इंतज़ार करें, सब्र करें। अच्छा, मैंने लेफ्ट रोटेशन की तो ये 20 ऊपर चला गया और 18 इधर आ गया। मैं आपको ऐसे भी करके ऐसे देखें, अब पूरा नज़र आ रहा है। ऊपर क्या था ट्री, और जब हमने इसकी लेफ्ट रोटेशन की तो इफेक्ट क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं 20 ऊपर चला गया और 18 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। अच्छा, अभी भी बात मुकम्मल नहीं है, इसको मुकम्मल करने के लिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें, मैंने यहाँ पे ना, अब मुझे यहाँ पे एक राइट रोटेशन करनी है तो बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। जब मैंने इसकी राइट रोटेशन की तो देखो यहाँ पे मेरे से कुछ इसका इफेक्ट जब मैंने लिखने लगा तो ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई। मैंने कहा समथिंग वेंट रॉन्ग, कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि जब मैंने इस यहाँ पे राइट रोटेशन की तो देखो, राइट रोटेशन के नतीजे में 20 ऊपर जाएगा और 54 20 का राइट चाइल्ड बनेगा। देखो 54 जो है वो 20 का राइट चाइल्ड बनेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, ये देखें हर एक का बैलेंस, हर एक नोड का बैलेंस बिल्कुल ठीक है। और ये जो ये जो हमने आखिरी राइट रोटेशन की थी उसके नतीजे में 20 ऊपर आ गया और 54 जो है वो 20 का राइट चाइल्ड बन गया। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि 20 से बड़ा है 54, तो इसका यकीनन इसका राइट चाइल्ड ही बनना चाहिए। तो ठीक है, तो और इस तरह करने से अब देखो 20 का बैलेंस चेक करो, 1 2 1 2, तो 2 - 2 0, तो 20 का बैलेंस क्या होगा, 0। इसी तरह अब इस 18 का बैलेंस क्या होगा, 1 - 0 1, और 54 का बैलेंस क्या होगा, 0 - 1। देखो 1 से मुराद है कि देखें सिर्फ इसका 18 का लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है। और -1 को देखें कि 54 का लेफ्ट चाइल्ड बिल्कुल नहीं है जबकि राइट चाइल्ड है। अब देखें इस पूरे नोट को एक मतलब चेक कर लें। अब पूरे इस नोट को चेक कर लें। देखो पहले हम चेक करेंगे 15 का बैलेंस क्या है, 1 2 3 1 2 3, तो 3 - 3 0। 12 का बैलेंस क्या है, 1 2 1 2, 2 - 2 0। 18 का बैलेंस क्या है, 8 का बैलेंस क्या है, 1 - 1 0। 13 का बैलेंस क्या है, 0 - 1 -1। 20 का बैलेंस क्या है, 1 2 1 2, 2 - 2 0। 18 का बैलेंस क्या है, 1 - 0 1।
54 का बैलेंस क्या है, 0 -1 -1, और बैलेंस की डेफिनेशन क्या थी, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इस तरह करने से हमारा बैलेंस रिस्टोर हो जाता है और यहाँ पे और कोई डाटा नहीं बचता है इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।